गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक डबल इंटीग्रल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डबल इंटीग्रल पढ़ने से पहले तुम लोगों ने सिंगल इंटीग्रल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर तुमने जो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, लिमिट ऑफ सम से कि इफ़ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b फॉर फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ऐसी स्थिति में इस इंटीग्रल को हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा x टेंस टू 0 f(x1) डेल्टा x1 प्लस f(x2) डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 प्लस f(xn) डेल्टा xn, ये भी कहते थे बेटा। इसी को हम ये भी कह सकते हैं बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा x टेंस टू 0 सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n f(xr) डेल्टा xr, जिसके लिए हम लोगों ने xy प्लेन पर ये फंक्शन लिया था। ये हमारा कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हमारी जो लिमिट है वो इस प्लेस पे x इक्वल टू a है और इस प्लेस पे x इक्वल टू b है। हम लोगों ने इसमें अब स्मॉल स्ट्रिप्स लेनी शुरू की। तो ये बेटा देखो, ये हो गया f(x1) यानी y1, y2, y3, y4, इस तरीके से हम लोग इसमें तमाम स्ट्रिप लेते गए और इस तरीके से इस प्लेस पे आते आते ये yn हो गया। तो यानी कि इस प्लेस पर हमारा जो ये है ये f(x1) है, f(x1) फिर f(x2) और डॉट डॉट यहाँ पर आते ही f(xn), ये बेटा हमारी स्ट्रिप हो गई। और ये x1, x2, x3 डॉट डॉट xn जा रहा है। तो हमारे ये स्मॉल पार्ट हम ये करते गए थे, जो कि ये इंडिकेट किया गया है, देखो ये। और इसकी चौड़ाई जो है वो डेल्टा x है। तो डेल्टा x जो हमारा है वो a से b जा रहा है पॉइंटेड, और ये स्ट्रिप हमारी जो है ये फंक्शन ये हमारी है। अब यहाँ पर ये हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तुम लोग पढ़ चुके हो। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डबल इंटीग्रेशन है, उसे हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, डबल इंटीग्रल्स। डबल इंटीग्रल्स तो इसके लिए बेटा लिया जाए, इसमें हमारे पास डबल इंटीग्रल भी हम लोग xy प्लेन पे ही कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में ही हो रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास xy प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, और ये हमारा क्या कहलाया बेटा, xy प्लेन। इस xy प्लेन में हमारे पास कोई रीजन है, ये रीजन A है। इस रीजन को हमने कह दिया रीजन A। तो xy प्लेन पर हमारे पास कोई रीजन है, और अब इस रीजन में हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस रीजन को हम लोग स्मार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं बेटा, देखो हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं। स्मॉल पार्ट में डिवीजन हो रहा है बेटा। ये बेटा हॉरिजॉन्टली हो गया। अब इसी को वर्टिकली डिवाइड करते हैं बेटा।
ये बेटा हमें छोटे छोटे पार्ट जो मिल गए हैं, ये एलिमेंट्री एरिया के पार्ट हैं, ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं। अगर ये पूरा रीजन ए है, इसका एरिया अगर ए कह दिया जाए इस रीजन का, तो ये एलिमेंट्री पार्ट हैं, तो डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए सब हैं। और ये कितने पार्ट हैं, इनकी काउंटिंग की जाए तो हमने कह दिया एन पार्ट हैं। तो इसमें से एक पार्ट को हम लोग चलो यहाँ बोल देते हैं, ये डेल्टा ए आर बोल देते हैं, ये हमने कह दिया डेल्टा ए आर है। तो अब यहाँ पर हम ये रीजन लेंगे, रीजन को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेशन के बारे में आगे बोलने जा रहे हैं बेटा, उसे नोट करना। तो लेट ए बी ए फाइनाइट रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, लेट ए बी द फाइनाइट रीजन इन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में बेटा कोई हमारा रीजन है, बनाई दिया गया है। एंड लेट एफ एक्स कामा वाई एंड लेट एफ एक्स कामा वाई बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y, defined at every point, defined at every point in रीजन ए। तो इस रीजन में हमारा फंक्शन है जो कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर डिफाइंड है। इतना बेटा जब हम लोगों ने कर लिया था, तो अब इसका हमने डिवीज़न किया था, तो नेक्स्ट इसमें करते हैं बेटा क्या कि वी डिवाइड रीजन ए इन एन। तो इसके आगे बेटा लिखते हैं वी डिवाइड रीजन ए इनटू एन एलिमेंट्री एरिया, डेल्टा A1 कामा डेल्टा A2 कामा डेल्टा A3 कामा डॉट 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 डेल्टा AN। तो इसमें हम लोगों ने बेटा ये देखो, ये डेल्टा A है, ये हमने इसे डिवाइड कर लिया है। तो वी डिवाइड रीजन A इंटू एन एलिमेंट्री एरिया, और जो कि क्या है डेल्टा A1 डेल्टा A2, यानी पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया और NY एरिया बेटा। लेट एक्स आर कामा वाई आर, अब ये पॉइंट लेने जा रहे हैं बेटा। लेट एक्स आर कामा वाई आर बी पॉइंट इन rth एलिमेंट्री एरिया। और rth एलिमेंट्री एरिया का नाम क्या हो जाएगा बेटा? AR। तो इस rth एलिमेंट्री एरिया में बेटा हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया XR YR। अब हम क्या करने जा रहे हैं? फॉर्म द सम, एक सम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर बेटा प्रत्येक जितने भी हमारे एलिमेंट्री एरिया हैं सब में पॉइंट है, x कामा y पॉइंट सब में है। तो x1 y1 x2 y2, पहले में x1 y1 दूसरे में x2 y2, तो nth वाले एरिया में xn yn हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं? सम लेने जा रहे हैं, फॉर्म सम। अब देखो बेटा, f x1 कामा y1 डेल्टा A1 प्लस f x2 कामा y2 डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 और प्लस f xn कामा yn डेल्टा an, यानी
पॉइंट उस कर्व पर हमने रखा और रखने के बाद हमने ये प्रोडक्ट लेकर के ऐड कर लिया। दिस इक्वल टू, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n f x r y r डेल्टा a r बेटा नंबर 1 कह दिया। तो हमने रीजन ए को एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड कर लिया है। प्रत्येक एलिमेंट्री एरिया पर पॉइंट हैं, पहले में x1 y1, दूसरे में x2 y2, nth में xn yn। तो ये जो हमने xr yr RS एरिया में पॉइंट कहा है अलग अलग में हो गया। अब हमारा जो फंक्शन है वो एवरी पॉइंट पर डिफाइंड है रीजन के। तो इसके बाद हमने ये सम लिया और ये सम इसके इक्वल है। नाउ वी डिवाइड, फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इंक्रीज क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ सब डिवीज़न। तो अब ये जो भी डिवीज़न है इन्हें अब और ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके आगे बेटा है इंक्रीज नंबर ऑफ सब डिवीज़न। इंक्रीज नंबर ऑफ सब डिवीजन्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। एलिमेंट्री एरिया। तो एलिमेंट्री एरिया का हमने क्या किया कि जितने भी हमारे एरिया थे इसके और छोटे छोटे पार्ट कर दिए, इसको जितना छोटा हो सकता था उतना कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में बेटा हमारा जो आया, देन द लिमिट ऑफ सम, ये नंबर 1 है बेटा, लिमिट ऑफ सम नंबर 1, यानी इसकी अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं। तो देन द लिमिट ऑफ सम 1 एग्जिस्ट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट्री एरिया, डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट्री एरिया टेंड्स टू 0। अब तुम देखो बेटा, यहाँ पर जो एलिमेंट्री एरिया हमारा है वो है डेल्टा ए, और डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, यानी इसकी जो लेंथ है स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स है और ब्रेथ उसकी डेल्टा वाई है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई हमारा डेल्टा ए होता है। और डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट्री एरिया टेंड्स टू 0, दैट इज, हम क्या कह सकते हैं बेटा, इस प्लेस पे कोट कर देते हैं, डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा है और डेल्टा वाई 0 को टेंड कर रहा है। तो जब लिमिट यानी पार्ट हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट हो जा रहे हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एलिमेंट्री एरिया के, तो उस समय हमारा जो डायमेंशन है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ये दोनों किसको टेंड कर जाए बेटा, 0 को, दैट इज डेल्टा ए क्या कर जाए। तो यहाँ हमने यही लिखा कि देन द लिमिट ऑफ सम वन एग्जिस्ट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एलिमेंट्री एरिया तो हमारे इन्फिनिटी हो जाएं, एंड डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट्री एरिया टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, टेंड्स टू 0 इज नोन एज, अब इसके आगे बढ़, इज नोन एज डबल इंटीग्रल डिनोटेड बाई, तो जिस समय हमारे ये पार्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट हो जा रहे हैं, डायमेंशन 0 को टेंड कर रहा है, उस समय ये जो हमारा लिमिट ऑफ सम जो है, जिसके बारे में कहा गया देन द लिमिट ऑफ सम एग्जिस्ट एज
is known as double integral or denoted by integral over region A f x comma y dA। ये हमारा बेटा डबल इंटीग्रल बनता है। और ये है किसके इक्वल, इसे हम कह क्या रहे हैं वो भी लिख देते हैं बेटा। दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर रीजन ए ऑफ फंक्शन एफ एक्स कामा वाई डी ए इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और डेल्टा a टेंस टू 0 सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n। ये भी लिखा हुआ था बेटा, सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n। और ये हमने पार्ट कितने कर दिए, इनफाइनाइट, और इसका एरिया इक्विवेलेंट टू 0 जो साइड में लिखा हुआ, डायमेंशन 0 हो जा रही है। तो यही हमारा डबल इंटीग्रल होता है, जैसा कि अभी डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हम लोगों ने लिया था बेटा। तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन है। अब इसी को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, ये जो हमारा डबल इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल फंक्शन डी ए इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन ए एफ एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई भी कह सकते हैं बेटा। इसी को हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स कामा वाई डी वाई डी एक्स बेटा। तो ये हमारा डेफिनेशन है किस तरीके से डबल इंटीग्रल बना, लिमिट ऑफ सम फार्मूले के द्वारा, और फिर ये है। अब प्रश्न उठता है इसे कैसे किया जाएगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। तो इसमें बेटा 3 स्थितियां हो सकती हैं। हमारा जो रीजन जिन कर्व से घिरा होता है, हमारा जो रीजन है वो 4 कर्व से घिरा हुआ रहेगा। वे कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग लेते हैं बेटा। तो साइड में पहले हम बना देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिगर बाद में बनाई जाएगी बाकी, ठीक है बेटा, फिगर इसकी बाद में ली जाएगी। इफ ए इज रीजन बाउंडेड बाई कर्व्स y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो ये 4 कर्व से हमारा ये बाउंड है बेटा। ये पहली स्थिति हम लोग लेने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो डबल इंटीग्रल है ओवर रीजन ए एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स कामा वाई डी ए, ये किसके इक्वल होगा ये हमें दिखाना है। तो अब देखो सबसे पहले बेटा y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x हमारे 2 कर्व हैं, दोनों की फिगर बना दी जाए। तो हमने ये y इक्वल टू f1x ले लिया, ये y इक्वल टू f2x ले लिया, 2 कर्व ले लिए बेटा। और ये एक हमने पतली स्ट्रिप बना दी, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली एक बेटा, ये एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली जिसकी चौड़ाई
वेरी स्मॉल है, लेंथ डेल्टा वाई है, लेंथ डेल्टा एक्स ब्रेथ डेल्टा वाई जो कि अभी लिए ही थे, ये हमारी है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन y इक्वल टू f1x है, तो प्रत्येक पॉइंट पर वही होगा, उसके प्रत्येक पॉइंट पर वही क्वालिटी उसकी होगी, तो y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f1x। हाँ, पॉइंट जरूर चेंज होगा पॉइंट की वैल्यू, लेकिन फंक्शन तो वही होगा हमारा। तो ये है बेटा y इक्वल टू f1x और ये है y इक्वल टू f2x, ये हमारा फंक्शन हो गया। साथ में x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू a इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एट ए डिस्टेंस a इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ये भी है, पासिंग थ्रू डिस्टेंस b इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसकी फिगर बनाने जा रहे हैं बेटा। तो ये देखो बेटा, ये हमने ले लिया, इस प्लेस पे हमारा ये x इक्वल टू a है, और इस प्लेस पे आ गए, ये हमारा है x इक्वल टू b। ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ओरिजिन है, और ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, टू लाइन्स हैं, और ये टू कर्व्स हैं। बाउंडेड एरिया हमारा ये है जो रीजन a में है, और इन xy प्लेन बेटा। तो अब ये हमारा किसके इक्वल हो रहा है, ये देखो, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये दो लिमिट तो बेटा कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट वाली लिमिट हम आउटर इंटीग्रल में ले लेते हैं, a टू b हमने इसमें ले लिया, और इसके बाद इनर वाला जो इंटीग्रल है उसमें हमने जो लिमिट ली, जिसमें हमारा फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में है f1x टू f2x, f1x टू f2x, फंक्शन f(x, y), और चूँकि ये लिमिट y की है इसलिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और dx बाहर हो जाएगा बेटा। तो इस समय बेटा जो ये हमारा अंदर वाला ये इंटीग्रल है, ये सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा और ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें x भी है, x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, और जैसे ही से हम सॉल्व कर लेंगे, फार्मूले जो थे वही हैं, तो ये कंप्लीट हमारा x में बन जाएगा। और फिर इसके बाद फाइनली हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके डेफिनेट इंटीग्रल से एफ बी माइनस एफ ए करके वैल्यू ले लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बेटा दिस इज इक्वल टू हम कह सकते हैं a टू b, f1x टू f2x, f(x, y) dy dx भी कह सकते हैं इसे हम, और इसे dx dy यहाँ कर दें, dy dx जगह वो भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये भी हम इसे लिख सकते हैं, और एक और वे है लिखने का इसका, वो भी न यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो ये सारे तरीके इसके होते हैं बेटा, सब लोग यूज़ करते हैं। एक ये भी बेटा कुछ लोग यूज करते हैं, a टू b dx यहाँ बाहर लिख दिया और ये कर दिया, और या ऐसे कर दिया f1x टू f2x और f(x, y) और dy बेटा, ऐसे भी कुछ लोग लिख देते हैं। तो ये सब लिखने के तरीके हैं, ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, और चाहे अभी हमने लिखा था f(x, y) ds dy या dy dx, ये सभी लिखने के तरीके हैं। लेकिन सब में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी लिमिट हमारी वेरिएबल में है। अगर ये लिमिट x में दी हुई है दैट मीन्स ये y इक्वल टू है, इसका मतलब सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x कांस्टेंट लेंगे। अब सेकंड स्थिति जो हमारी है वो क्या हो सकती है, उसके लिए आते हैं। तो इतना हटाते हैं बेटा, तो सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं। चलो बेटा पहले यहाँ लिख लिया जाए, इफ
अब ये दूसरी स्थिति बेटा, सेकंड, इफ ए इज रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स। अब हमारे जो कर्व हैं बेटा वो हो गए x इक्वल टू f1y और x इक्वल टू f2y, और ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। यानी इस बार हमारा जो x है उसकी वैल्यू y के फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y उसमें लग रहा है, और y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो यानी वेरिएबल लिमिट वाला हिस्सा ये है, कांस्टेंट वाला ये है। और फंक्शन तो y इक्वल टू एफ एक्स को x इक्वल टू एफ वाई बनाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से बन जाता है, और तुम उसे पहचान करके या ट्रेसिंग करके उसे बना सकते हो। तो अब यहाँ हम इसकी फिगर बनाने जा रहे हैं बेटा, और फिर बताएंगे कि क्या किया जाए इसमें। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया, ओरिजिन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में हमारे दो कर्व हैं, ये दोनों कर्व कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो एक कर्व हमारा ये है, दूसरा कर्व ये है, ये दो कर्व हमारे हो गए। अब इसमें हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं, आपकी हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे, उस बार वर्टिकल स्ट्रिप लिए थे, इस बार हमारी स्ट्रिप जो है वो हॉरिजेंटली, यानी हमारा ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x यहाँ से स्मॉल पार्ट जा रहा है। तो अब ये सब डिवीज़न है छोटे छोटे इसके, और इस प्लेस पर हमारा यहाँ लिख देते हैं, इस प्लेस पे x इक्वल टू f1y है, और इस प्लेस पर हमारा x इक्वल टू f2y है बेटा। ये हमारा ये हो गया दोनों प्लेस। और इसके बाद yc टू yd है, तो yc टू yd के लिए हमने लिया, चलो ये ले लिया और ये ले लिया बेटा। अब इस प्लेस पे आए बेटा, इसमें हमारा y इक्वल टू c है, और इस प्लेस पे y इक्वल टू हमारा d है। तो अब तुम देखो, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू डिस्टेंस 3 ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस की भी बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये d डिस्टेंस में है, x एक्सिस पैरेलल है और पॉजिटिव डिस्टेंस d पे जा रही है। तो अब की लाइन हमारी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये तो लाइन्स हॉरिजेंटल हैं, और ये x की लिमिट यहाँ से यहाँ और y की। अब हमारा ये रीजन 4 कर्व से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारा जब डबल इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पहुँचे बेटा, तो ये बन गया बेटा, देखो कांस्टेंट वाला हिस्सा c टू d यहाँ आ गया, और ये बन गया f1y f2y, और इस बार हमारा जो वेरिएबल है वो y में है, जो कि x इक्वल टू, यानी लिमिट ये x की है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में यहाँ dx लिखेंगे और dy यहाँ बाहर लिख देंगे। तो अब इस इंटीग्रल में सबसे पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हिस्सा y में बन जाएगा। फाइनली y के रिस्पेक्ट में करके हमारी वैल्यू डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसी को और ये भी लिख सकते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल c टू d और f1y टू f2y f x कामा y dx dy भी कह सकते हैं, dy dx भी कह सकते हैं, और dy यहाँ लिख करके जैसे भी लिखे थे वो भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये बेटा हमारा हुआ डेफिनेट इंटीग्रल। अब इस पे क्वेश्चन लगाए जाएं तब कंसेप्ट और क्लियर होगा। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 dx dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बेटा हमने लिया। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने केस लिया था जिसमें कहा था
कि ये इसमें y इक्वल टू f1x2 y इक्वल टू f2x हो, यानी ये x में हो, तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर x के। फिर दूसरा केस लिया था x इक्वल टू f1y टू f2y था, जिसमें हमने कहा पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट वाले में y कांस्टेंट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारी ये लिमिट भी कांस्टेंट है और ये लिमिट भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों लिमिट हमारी कांस्टेंट हो गई तो अब हम चाहे पहले x के रिस्पेक्ट में करें और चाहे पहले y के रिस्पेक्ट में। हाँ, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बेटा हम लोग आगे बढ़े। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1। तो चलो सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ये लिख दिए, देखो dy लिख दिए अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये देखो आए हम लोग इंटीग्रल 0 टू 1 dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब ये x के रिस्पेक्ट में होगा, इसमें y है ही नहीं, y जो था कांस्टेंट है, बाहर हमने कर लिया है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 dy अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बेटा हमारा होता है साइन इनवर्स x लिमिट 0 टू 1। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 dy अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन गया साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2 माइनस 0, और पाई बाई 2 कांस्टेंट है जो कि बाहर हो जाएगा बेटा। तो अब इस स्टेप पे हम लोग आए और हम लोगों ने पाई बाई 2 बाहर कर दिया, फिर लिमिट 0 टू 1, और हमारे पास है dy अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बेटा। फर्दर इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि वेरिएबल y ही है इसमें, तो ये हो गया बेटा पाई बाई 2, और इसके का इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स y, और लिमिट 0 टू 1, और साइन इनवर्स y है तो ये फिर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, इसका मतलब ये हमारा हो गया बेटा पाई बाई 2 और ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 0, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो इतना बेटा ये काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन अभी हम लोग अब आगे लगाए जाएंगे। अभी तो चैप्टर चल ही रहा है, तो कल के लेक्चर में इसके आगे बढ़ा जाएगा। थैंक यू।